मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं रॉबिन जान एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। हमारे नाजरीन में से बहुत से ऐसे बहन भाई हैं हमारे जो अपनी मोहब्बत का इजहार करने के साथ साथ इस बात का तकाजा करते हैं कि हम बाज़ अहम मौज़ूआत के ऊपर उनके साथ बात करें और वीडियो बनाएं। उनमें से चंद एक ने इस बात का तकाजा किया कि हम नौजवान नस्ल की तालीम और तरबियत पर बात करें। यूँ समझ लीजिए कि ये मेरा सबसे बड़ा बोझ भी है और अक्सर मैंने इस पर कई एक सेमिनार भी किए हैं मुख्तलिफ शहरों में, कलीसियाओं में, चर्चिस के अंदर, और यूथ मेरा बहुत बड़ा टारगेट है। और किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को महफूज करें, किताब मुकद्दस के ईमान को, उन बुजुर्गों के ईमान को अपनी आइंदा नस्लों के अंदर मुंतकिल करें। आइए हम देखें कि किताब मुकद्दस इस बारे में क्या फरमाती है। मेरे साथ ज़बूर 78 उसकी 3 और 4 आयत निकालिए और देखिए क्या लिखा है वहाँ पे। दूसरी आयत में कुछ यूँ लिखा है, मैं तमसील में कलाम करूंगा और कदीम मौम में कहूंगा, जिनको हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादा ने हमको बताया, और जिनको हम उनकी औलाद से पोशीदा नहीं रखेंगे बल्कि आइंदा पुश्त को भी खुदावंद की तारीफ और उसकी कुदरत और अजायबात जो उसने किए बताएंगे। मसीही रहनुमा होते हुए, पासबान होते हुए, उस्ताद होते हुए, वालदैन की हैसियत से हमारा ये फर्ज अव्वलीन है कि हम किताब मुकद्दस और अपने बुजुर्गों के ईमान को अपनी आइंदा नस्लों में मुंतकिल करें ताकि हमारे अंदर से खुदा तरस नस्ल पैदा हो। खुदा इस बात का आरजूमंद है कि हर दौर की नौजवान नस्ल को कदीम मौमों से रोशनास किया जाए, कदीम राजों को बताया जाए, खुदा के अजायबात उन पर जाहिर किए जाएं, खुदा की कुदरत के काम उन पर अयां किए जाएं, खुदा की ज़ात उनको बताई जाए ताकि वो खुदा के उस ईमान को जो उसने बनी आदम के अंदर अपनी पहचान के लिए मुंतकिल किया है उससे रोशनास हो सके। नौजवान नस्ल के लिए मैं बहुत ज़्यादा बोझ रखता हूँ कि वो किताब मुकद्दस से रोशनास हों, और मैं आज अपने इस बोझ को सरोज टीवी के वसीला से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। हमारे अंदर बुजुर्गों ने ईमान को मुंतकिल किया। मुल्क पाकिस्तान बल्कि बरसगीर पाक हिंद की सरजमीन में ऐसे बहुत से मुसन्निफीन आए, बहुत से अजीम खादिम आए, बहुत से अजीम मुनाद आए जिन्होंने अपने ईमान को हम तक पहुँचाया किताब मुकद्दस के वसीला से, अपने अमली किरदार के वसीला से, अपनी मुनादी के वसीला से। हम उन तमाम बुजुर्गों के लिए, मशाहिर कौम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावंद ने आज हमें ये बोझ दिया है कि हम किताब मुकद्दस के मुताबिक अपनी नौजवान नस्ल को महफूज कर सकें। मैं चंद एक बाइबली मिसालें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जिनमें सबसे पहली मिसाल दानियल नबी की है। दानियल नबी 605 कबले मसीह में शाह बाबल नबूकदनेस्सर के बहुत बड़े हमले के बायस अपने ख़ानदान से जुदा हो गया और असीर होकर बाबल मुंतकिल हो गया। जलावतनी के इस ज़माने में उसे बाबली देवताओं की प्रस्तश पर उभारा गया और हराम खाने के लिए कहा गया। यहाँ तक कि दानियल और उसके दोस्तों को बादशाह की नस्ब करदा मूरत को सिजदा करने के लिए भी कहा गया। दानियल को बादशाह के फरमान की खिलाफ वर्जी के बाइस शेरों की मान में डाल दिया गया। दानियल को हासिद वजीरों की मुखालफत का सामना करना पड़ा जिन्होंने उसकी मौत का मंसूबा बनाया। लेकिन याद रखें कि वो अगरचे नौजवान था, अपनी नौजवानी के आलम में वो असीर होकर जलावतनी में चला गया। उन तमाम तर अयाम में उसने खुदा पर अपने ईमान को कायम रखा और वो साबित कदम रहा। और जब ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद खुदा ने उसी शाही महल के अंदर उसे आला ओहदे पर फायज किया। वो बाबल में चौथे दर्जे का हाकिम बन गया। खुदा ने उसे सरफराज किया। इससे हमारी नौजवान नस्ल के लिए पैगाम ये है, हालात चाहे जैसे भी हों, हमें अपने ईमान को खुदा पर कायम रखना है। मसाइब में, तंगदस्ती में। दूसरी मिसाल दानियल ही की किताब में से हननिया, मेसाइल और अजरिया की है, जिनके नाम बाबली देवताओं के नामों पर रखे गए और उनको सदरक, मिसक और अब्दन-नजू कहा गया। उन्होंने शाही फरमान की खिलाफ वर्जी करते हुए बादशाह की नस्ब करदा मूरत को सिजदा ना किया। याद रखें ये तीनों भी नौजवान थे। बादशाह ने अपने हुक्म की नाफरमानी के बायस उन्हें आग में फेंक देने का हुक्म जारी कर दिया। सख्त तरीन हालात के बावजूद, तमाम खतरात के बावजूद वो साबित कदम रहे और उन्होंने खुदा पर अपने ईमान को कायम रखा और ये कहते हुए आग में चले गए कि हम तेरे माबूदों को सिजदा नहीं करेंगे। आज नौजवान नस्ल को मेरा ये पैगाम है, आज हमारे चारों तरफ बहुत सी आइडल वर्शिप्स मौजूद हैं। आज हमारे चारों तरफ बहुत से खुदा मौजूद हैं। आज हमारे चारों तरफ हमारे अंदर बहुत से देवता मौजूद हैं। बाज़ औक़ात हम अपने आप को खुदा बना लेते हैं। बाज़ औक़ात हम खुदा के कलाम की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर मबूदों की जानिब अपनी तवज्जो मबजूल कर लेते हैं। याद रखें कि खुदा ने हमें सिर्फ इसलिए खलक किया है कि हम उसके हुजूर सिजदा रेज़ हों
और अपनी जवानी के दिनों में उसे याद करें। आप इस सिलसिले में सुलेमान बिन दाऊद की वाज की किताब का मुताला कर सकते हैं, बिलखुसूस 12वें बाब को, जहां पे जवान के लिए अहम हदायत मौजूद हैं। उन्होंने बुतों की पूजा करने से आग में जाना ज्यादा मुनासिब समझा। उन्होंने आग में फेंके जाने का इंतखाब कर लिया, लेकिन बुतों की पूजा नहीं की। वो बादशाह की मूरत के सामने सिजदा रेज़ ना हुए। आज हमारी नौजवान नस्ल को ऐसे ही ईमान की जरूरत है, ताकि वो हर तरह के हालात के खिलाफ खड़े हो सकें और खुदावंद के कलाम की बजावरी करें। मैं चाहता हूं कि आप इसके अगले हिस्से को जरूर पढ़ें। दानियल की किताब में से हम देखते हैं कि अगरचे उन्होंने खुदा पर ईमान रखते हुए अपने लिए आग का इंतखाब कर लिया, जलती हुई भट्टी का इंतखाब कर लिया, तो क्या खुदा ने उनको छोड़ दिया? याद रखिए कि खुदा खुद उस आग, जलती हुई आग की भट्टी में उतर आया। और दानियल की किताब में लिखा है कि चौथे की सूरत इलाजादा की सी है, और ये खुदा का बेटा है जो उस वक्त जलती हुई आग की भट्टी के अंदर उनको बचाने के लिए उतर आया। जब हम अपने ईमान को खुदा पर कायम रखते हैं तो खुदा हमारे मसाइल में, हमारी बीमारियों में, हमारी तंगदस्तियों में, हमारे मसाइब हमारे साथ खड़ा हो जाता है, हमारी हिफाजत करता है, वो हमें खतरात से बाहर निकाल लेता है और हमें बड़ा ईमान देता है। शर्त यह है कि हम जवानी के आलम में अपने ईमान को खुदा पर कायम रखें। एक और नौजवान की मैं किताब मुकद्दस में से मिसाल को आपके सामने रखना चाहता हूँ। बाइबल मुकद्दस की एक बहुत ही मारूफ शख्सियत यानी दाऊद बादशाह, हाकिम वक्त यानी साउल बादशाह उसको कत्ल करने की साजिश कर रहा था। दाऊद को अपने दोस्तों और मशीरों की तरफ से धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा। दाऊद के अपने ही बेटे अबीसलूम ने उसके खिलाफ ऐलान बगावत कर दिया, जिसकी वजह से उसे अपने ही खानदान की तरफ से नुकसान उठाना पड़ा। दाऊद को गहरे रंज और मलाल और दुख और जिस्मानी तकलीफों का सामना करना पड़ा। दाऊद ने गहरे दर्द का तजुर्बा किया और बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। दाऊद को जंगलों और बियाबानों में रहने की वजह से बहुत सी जिस्मानी मसाइब और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि दाऊद खामोशी के आलम में खुदा से उसकी मौजूदगी के मुतालिक इस्तफसार करता है, उसकी मौजूदगी के मुतालिक सवाल उठाता है कि अगर तू मौजूद है तो ये सब कुछ मुझ पर क्यों गुजर रहा है। इन तमाम बातों के बावजूद अपनी जवानी के आलम में उसने खुदा पर अपने ईमान को कायम रखा और खुदा ने उसे बरकत देने का वादा किया और उसकी नस्लों को बरकत देने का वादा किया। आज खुदा हमें भी बरकत देना चाहता है। शर्त अवलीन यही है कि हम हमेशा अपने आप को जवानी के आलम में खुदा के हुजूर पेश करें, जैसे दाऊद खुदा के साथ वफादार रहा। मैं हिकमत और क़यादत की चंद एक मिसालें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जिनमें सबसे पहली मिसाल यूसुफ की है। याकूब का बेटा यूसुफ। याकूब की मोहब्बत और तरफदारी की वजह से उसके भाइयों ने उसे रद्द किया और उससे हसद करने लगे। उसके भाइयों ने इस्माइली ताजरों के हाथ उसे 20 मिस्काल में बेच दिया। फोतिफार की बीवी ने उस पर जनाबिल जबर का इल्जाम लगाया, जिसकी वजह से उसे कैद का सामना करना पड़ा। जब वो कैद खाने में था तो सब लोग उसे भूल चुके थे, वो मुकम्मल तौर पे नजरअंदाज किया जा चुका था। और उसी दौरान फिरौन यानी हाकिम वक्त के 2 वजीरों साकी और नानपस के सरदार उसके हजूर मुजरिम ठहरे। जब वो कैद खाना में था तो वो सब लोग उसे मुकम्मल तौर पे भुला चुके थे और वो रद्द किया जा चुका था। बावजूद इसके उसने साकियों के सरदार और नानपजों के सरदार के ख्वाब की ताबीर की। वो तकरीबन 20 साल तक अपने ख़ानदान से जुदा रहा, जिसकी वजह से उसे जहनी और जज्बाती तकलीफ उठाना पड़ी। कैद खाने में उसे जिस्मानी और जहनी तौर पे टॉर्चर किया गया, जहनी तकलीफ का सामना करना पड़ा। लेकिन अजीज़ों याद रखें, इसके बावजूद उसने अपने ईमान को खुदा पर कायम रखा और वो खुदा के साथ वफादार रहा। और जब वो हाकिम वक्त बन गया तो उसने अपने भाइयों को माफ़ किया। मेरे अजीज़ों, अपनी जवानी के आलम में खुदा के साथ वफादार रहे। किताब मुकद्दस की रोशनी में मैं नौजवान नस्ल को यह पैगाम देना चाहता हूँ कि यूसुफ की तरह हर तरह के हालात में खुदा के साथ वफादार रहें। हालात चाहे आपके खिलाफ हों, लेकिन फिर भी अपने ईमान को हमेशा खुदावंद पर कायम रखें। फिर खुदा आपको बरकतें देगा, खुदा अपने राजो न्याज को आप पर खोलेगा। खुदा ने यूसुफ को यह बरकत दी कि वो ख्वाबों की ताबीर करें। खुदा आप पर भी अपने हिकमत के राजों को आशिकारा करना चाहता है। खुदा अपनी ज़ात को आप पर मुनकशिफ करना चाहता है। खुदा आपकी नस्लों को बरकत देना चाहता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुदा के साथ साबित कदमी के साथ चलते रहें। याद रखें कि उसे झूठे इल्ज़ाम के बाइस कैद हो गई। बाज़ औक़ात हमें इस तरह के झूठे इल्ज़ामात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर खुदा हमारे साथ है तो खुदा हमें सच्चा साबित करेगा और हमें यूसुफ की तरह सरफराज करेगा। वो हमें कामयाब बनाएगा और लोगों के सामने इस बात को साबित कर देगा कि हमारा खुदा सच्चा है, और लोगों के सामने इस बात को साबित कर देगा कि खुदा हमारे साथ है। और दूसरा अहम पॉइंट हम इसमें यह देखते हैं कि उसने बावजूद इसके कि वो अपने भाइयों के तमाम गुनाहों को जानता था,
उसने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया। अजीज़ों, याद रखें, जब आप दूसरों को माफ़ करते हैं तो खुदा आपको सरफराज करता है। क्रिश्चियनिटी के अंदर, मसीहत के अंदर दो सबसे अहम पहलू हैं, माफ़ करना और माफ़ी मांगना। हमें इन दोनों पहलुओं पर खुदा के कलाम के मुताबिक अमल करने की ज़रूरत है। खुदा चाहता है कि हम माफ़ करें और माफ़ी मांगें। जहाँ पर आप गलत हो आप माफ़ी मांग सकते हैं, और जहाँ पर दूसरे गलत हो आप दूसरों को माफ़ कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? आप खुदा की नज़र में सरफराज होंगे, खुदा आपको सरबुलंद करेगा, खुदा आपको कामयाब करेगा। यूसुफ की ज़िंदगी का दूसरा अहम पहलू हम ये देखते हैं कि बावजूद इसके कि वो अपने भाइयों की तमाम धोखाधड़ी और की हुई ज़्यादतियों को बखूबी जानता था और उससे वाकिफ़ था, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया। माफ़ी हमें सरबुलंद करती है। मेरे अजीज़ों, मसीहत दो अहम पहलुओं की तालीम देती है। जहाँ पर आप गलत हो आप माफ़ी मांग लें, और जहाँ पर कोई गलत हो उसे माफ़ कर दें। यीशु मसीह ने भी माफ़ किया, और हालांकि वो तमाम बनी आदम के गुनाहों से खूब वाकिफ़ था और अपने पास आने वाले हर शख्स के गुनाहों को जानता था, लेकिन इसके बावजूद उसने सबको माफ़ किया। उसने सलीब पर माफ़ी का पैगाम दिया। आज हमारे लिए भी सबसे अहम पैगाम ये है कि हम दूसरों को माफ़ करें। जहाँ पर हम गलत हैं माफ़ी मांग लें। मैंने हमेशा मसीहत को और ईमानदारों को इस मामले में बड़ा कमज़ोर पाया है। मेरे अजीज़ों, ये बहुत अहम पहलू है जिस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। जब हम माफ़ करते हैं तो खुदा हमें सरफराज करता है, खुदा हमें सरबुलंद करता है, खुदा हमें सरबुलंद देखना चाहता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम किताब मुक़द्दस के मुताबिक माफ़ करना सीखें और माफ़ी मांगना सीखें। क़यादत के सिलसिले में एक और अहम किरदार को आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो है यूसिया बादशाह। यूसिया बादशाह की मिसाल हमें ये तहरीक देती है कि हम अपनी जवानी के आलम में खुदा के साथ वफादार रहें और अपनी ज़िंदगी और अपनी कौम के ऊंचे मकामों को ढाने का सबब बने और बेदारी लाने का सबब बने। और इस बात को सोचें कि खुदा ने हमें क्यों ज़मीन पर रखा हुआ है। हम ज़मीन पर महज सोशल मीडिया चलाने के लिए मौजूद नहीं है। हमारी नौजवान नस्ल अगरचे इसमें बहुत तेज़ है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में खुदा के मंसूबों को तलाश करने की कोशिश करें और अपनी कौम की बेदारी का सबब बनने की कोशिश करें। किताब मुक़द्दस की रोशनी में ज़िंदगी को बसर करने की कोशिश करें। खुदा आपको बरकत देना चाहता है। खुदा आपको अपनी कौम की क़यादत देना चाहता है। खुदा आपको हिकमत से सरफराज करना चाहता है। खुदा आपको सरबुलंद करना चाहता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुदा के हुजूर सरनगू हों और अपनी जवानी के दिनों में खुदावंद को याद करें। फिर खुदा आपको यूसिया की तरह बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देगा। खुदा आपको सरफराज करेगा। इस सिलसिले में हमारे पास आखिरी मिसाल तिमोथियस की है। तिमोथियस ने पौलुस रसूल से तरबियत पाई और एक अजीम खादिम बना। उसकी नानी ईमानदार थी, उसकी माँ ईमानदार थी, और उनका ईमान नौजवान तिमोथियस के अंदर मुंतकिल हुआ और वो एक अजीम खादिम बना। इस सिलसिले में किताब मुक़द्दस में कुछ यूं मरकूम है। दूसरा तिमोथियस पहले बाब की 5वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और मुझे तेरा वो बेरया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माँ यूनीके रखती थीं, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। पौलुस जो उसका रूहानी उस्ताद है, जिसने उसे तरबियत दी है, जिसने उसे कलीसिया का पासबान मुकर्रर किया है, उसको इस बात का यकीन है कि तिमोथियस जो एक नौजवान है उसके अंदर उसकी नानी और उसकी माँ का ईमान मौजूद है और मेरी तरबियत मौजूद है। और वो इस बात से बखूबी वाकिफ था कि तिमोथियस अगरचे नौजवान है लेकिन वो एक अजीम खादिम है। आज हमें अपने आप को साबित करना है। मैं अक्सर देखता हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल पासबानों से खफा है। वो उन पासबानों के खिलाफ ये बात करते हैं कि वो हमें आगे नहीं आने देते। लेकिन आप सबसे पहले ये साबित करें कि आप तिमोथियस की तरह ईमानदार हैं, आप तिमोथियस की तरह वफादार हैं। आपके अंदर वो तरबियत मौजूद है, आपके अंदर वो ईमान मौजूद है। अगर आप खुद को साबित करेंगे तो मेरा ये यकीन है कि तमाम पासबान आप पर ना सिर्फ ट्रस्ट करेंगे बल्कि अहम जिम्मेदारियां आपके कंधों पर रखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सिलसिला यहीं पर मौकूफ़ नहीं होता, बल्कि और भी बहुत सी बातें हैं जो हम अगले एपिसोड में करेंगे। और मुझे यकीन है कि आज नौजवान नस्ल ने किताब मुक़द्दस की रोशनी में बहुत कुछ सीखा होगा, और इन तमाम बातों को अपनी ज़िंदगी में रखें और अपने ईमान को महफूज रखें। यकीनन खुदा आपको यूसुफ की तरह सरबुलंद करना चाहता है, दानियल की तरह दलेर बनाना चाहता है, वो आपको आला ओहदों पर फाइज करना चाहता है, वो आपको कामयाब देखना चाहता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप किताब मुक़द्दस की रोशनी में चलें और खुदावंद यीशु मसीह पर अपने ईमान को हमेशा कायम रखें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।